भगवान चाहते तो यहीं से चक्कर चला कर सबको विनाश कर सकते थे। सूर्य उदय होने के बाद में और सूर्य अस्त होने से पहले लड़ाई बंद हो जाती थी। मतलब खटका दबाया, राकेट चल गया। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे हाँ नागौर जिला के अंदर जो मेड़ता सिटी है, मेड़ता सिटी के अंदर ही आप पूछे हाँ जय कि अंकल जी देखो मेड़ो मेड़ो कद लगे है। मेरा भाई के मेला यहाँ श्रावण शुद्धि 7वीं से लेके और श्रावण शुद्धि 13। अच्छा, सप्ताह दिन 7 दिन के सप्ताह। अच्छा, 7 दिन खड़ी सप्ताह। खड़ी सप्ताह मतलब? खड़ी सप्ताह का मतलब है यहाँ पर जो है 7वीं को जो है भगवान की जो मूर्ति है, छोटी भगवान की, विष्णु भगवान की मूर्ति, वो वहाँ पर विराजमान करते हैं। चांदी की रेवाड़ी होती है, उसके अंदर वहाँ विराजमान करते हैं और उसके अंदर भगवान की मूर्ति होती है। विधि विधान से जो है मतलब वहाँ पर उनको हवन व पूजा पाठ करके वहाँ करते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू ये जो भजन कीर्तन करते हैं और हर समाज के ब्राह्मण, बनिए, दर्जी, सुनार, माली जो है उनके 2-2 घंटे, 1.5 घंटे, उनके जैसे जैसे टाइम है 24 घंटे के हिसाब से इनको दे रखा है। क्योंकि जो है 2 घंटे जिनको बनियों की जो है उनका आएगा, 2 घंटे सुनारों की ड्यूटी चलेगी, 2 घंटे जो है मतलब ब्राह्मणों की ड्यूटी चलेगी। सुबह 9 से लेके और शाम को 5 बजे तक लेडीज़ की ड्यूटी चलती है भजन कीर्तन की। और फिर जो है शाम को 7 बजे से लेके और सुबह 7 बजे तक जो है आदियों की चलती है। वो जो है अपने ड्यूटी के हिसाब से वो कीर्तन करते रहते हैं। और जैसे कि आप बात करा कि प्रसाद प्रसूद क्या कुछ डरे? सुबह 12:30 बजे भगवान के भोग लगता है, जिसके अंदर दाल बाटी और चूरमा का बन रहा भोग लगता है भगवान के जी। और वो एक समय लगता है, एक समय। और वो हम पुजारी लोग ही बनाते हैं, वो भी फिर सिर्फ आदमी, औरत तो उसमें नहीं बनाती है। औरतें जो है भगवान के रसोई में भगवान के लिए नहीं बनाती है। और शाम के समय जो है 8:30 बजे, 9 बजे, जैसे मैंने बताया ना आपको टाइम चेंज होता है, उससे शाम को भगवान के दूध का भोग लगता है जी। तो भगवान के भोग लगाने के लिए क्या है, हम यहाँ से भोग ले जाते हैं, भगवान के भोग लगाते हैं, अर्पण करते हैं। वहाँ से भोग लगने के बाद में ये हमारे भैरू जी का स्थान है, सूरजमल जी। वहाँ से लगा के यहाँ पर भोग लगा के फिर हम वापस रसोई घर में लाते हैं। रसोड़े के पास में जो है भैरू जी जो बोलते हैं, उनका है नाम सूरजमल जी। पहले विष्णु भगवान का भोग लगा, के बाद में आकर जो भैरू जी को लगता है, क्यों लगता है, क्यों कहीं लगा है? इसका वजह क्या है कि मेड़ता जो पहले कई बार मतलब उजड़ चुका है और वापस बस चुका है। उजड़ना मतलब क्या है कि जो शक्तिशाली जो मतलब आसपास के राजा वगैरह होते हैं उस पर अटैक करते हैं, है ना, और अटैक करते हैं और उनका अपना आधिपत्य जमाते हैं। जो हल्का होता है वो मतलब कमज़ोर होता है। तो इसी तरह क्या है कि ये भी जो है उजड़ता रहता है, बनता रहता है। तो उस समय जो है मतलब मेड़ता के चारों तरफ या जहाँ भी जितने भी जो है ये गढ़ हैं या किले हैं, चारों में ये दीवारें होती थी और दरवाजे होते थे। समय क्या है कि शाम को 9 बजे या 10 बजे जो टाइम होता है बंद होने के बाद में फिर न तो कोई अंदर आ सकता और न बाहर जा सकता जी। और आगे की लड़ाई जो है मतलब मैनुअली लड़ाई होती थी आपस में भी, राजा से राजा और मतलब सैनिक से सैनिक वगैरह, इस तरह से तो वो लड़ाई होती थी। तो इधर क्या है कि जब चारों मेर उन्होंने दुश्मन की जो सेना पड़ाव डाल चुकी थी और सुबह लड़ाई होने शुरू होने वाली, सूर्य उदय होने के बाद में और सूर्य अस्त होने से पहले लड़ाई बंद हो जाती थी। मतलब ये उनका पहले नियम था। मतलब अभी कोई नियम नहीं, अभी तो खटका दबाया, राकेट चल गया, उस समय तो वो था नहीं ऐसा। तो अब क्या है कि सुबह लड़ाई शुरू होने वाली थी। इधर जयमल जी जो है मतलब वहाँ से अपने घर से आके दरवाजे यहाँ आके तपस्या में बैठ जाते हैं। जो मैंने बताया ना कि आज का एक खंभा बना हुआ है यहाँ पर, वो इनका नियम था कि 3 घंटे यहाँ बैठ के भगवान की तपस्या करते थे। और साथ में नंगी तलवार, यानी जो उसमें होती है ना मयान से निकाल के और अपने पास में रखते थे। मतलब वो इसलिए कि भाई मैं यहाँ जब तपस्या करने बैठूँ तो मेरे को कोई जो है बाधा नहीं डाले, भगवान की भक्ति के अंदर बाधा नहीं डाले। वो कहता है ना भय मतलब प्रीत नहीं है, तो उनको भी कहीं इनको हो गया तो ये मार देंगे। मतलब तो इधर क्या है कि वो जब लड़ाई का समय होने वाला होता है, ये यहाँ पर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, तब इनको आके बोले कौन कि भाई जो है तुम जल्दी तैयार हो, नहीं तभी जो है दुश्मन अटैक कर देंगे। मतलब जान सबको प्यारी है। तो जयमल जी के जो माता जी है उन्होंने कहा मरना तो अपन को एक बार ही है, बेटे के हाथ से क्यों नहीं मरे अपन। तो वहाँ से आए और यहाँ से जो है बोले बेटा
तू यहाँ भक्ति में बैठा हुआ, अभी दुश्मन जो है मतलब अपने चढ़ाई कर देगा। तो भक्ति कर रहा, लेकिन आवाज़ तो पहचानती है ना, भी कौन बोल रहे हैं, क्या है। तो पता नहीं भगवान ने उनको क्या ऐसे सद्बुद्धि दी कि तू मेरी माँ है इसलिए, तू मेरी माँ है इसलिए, मतलब मैं छोड़ रहा हूँ। अगर कोई दूसरा होता तो मैं उसको मार देता अभी। उन्होंने इतना सा कह के और उन्होंने वापस तपस्या शुरू कर दी, उन्होंने जयमल जी ने। तो फिर भगवान ने सोचा भी मेरा भगत तो जाएगा नहीं, है ना। तो भगवान ने जो है जयमल जी का रूप धारण किया, भगवान भी स्वयं ने जयमल जी का रूप धारण किया। उनकी जो सेनापति था उनका नाम था सूरजमल। तो भगवान ने जो है भैरू जी को अपना जी को सेनापति बनाया। भगवान चाहते तो यहीं से चक्कर चला कर सबको विनाश कर सकते थे, लेकिन भगवान क्या है कि सबको समय समय पे सबको इनकी भक्ति करने वाले को सबको बताया है कि तुम्हारी भक्ति में कितना दम है, कितना क्या है, उनको भक्ति कितनी सफल होती है, मतलब है ना। तो उनको सेनापति बनाया। यहाँ से गए लड़ाई के अंदर बाकायदा, मतलब वहाँ से गए महल में जाके अपने माताजी से कहा कि भाई मेरे जो तिलक कर दो, मैं जा रहा हूँ। क्यों, आगे जो लड़ाई मैनुअली होती थी, मर गए ख़त्म, और अगले को मार दिया तो फतेह होके आगे, है ना, यही होता था पहले। तो तिलक वगैरह करके वो गए वहाँ पर जाके, और वो भी देखो कि आज के समय में भी चोर होता है, डाकू होता है, जो भी होता है, सबके इष्ट होते हैं। इष्ट होता है ना, हे भगवान मैं आज डाका डालने जा रहा हूँ, सफल होना, करते हैं कि नहीं करते हैं। हे भगवान आज मैं कमाई करने जा रहा हूँ, मतलब अच्छी कमाई देना, तो सबकी भावना होती है भगवान के। तो वहाँ पर भी तो उन्होंने शक्तियाँ देखी भी तू कि मैं मेरे भगत के साथ में हूँ। रूप तो किन का, जयमल जी का, लेकिन अंदर कौन थे, भगवान थे जी, बिल्कुल। तो बोले कि मैं मेरे भगत के साथ में, वो लड़ाई वगैरह हुई, वहाँ चक्कर चलाया लड़ाई। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो भैरू जी थे सूरजमल जी के रूप में सेनापति, उनका मार लड़ाई में गर्दन कट जाती है। अच्छा, वहाँ पर भैरू जी का जो इनके सेनापति था, मतलब कट जाती है, जयमल जी के सेनापति। तो अब क्या है कि जो जिसके साथ में जाते उसकी जिम्मेवारी होती है ना। तो जयमल जी ने, जो सेनापति था सूरजमल जी, वो भगवान से कहा भाई कि मैं तो अभी यहाँ पर प्राण त्याग रहा हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है वो आपको पूरी करनी है। बोलो भाई कि आपके भोग लगने के बाद में मेरा भोग लगना चाहिए। किन्होंने कहा, भैरू जी जो सूरजमल जी थे सेनापति, उन्होंने बोला ऐसा ही होगा। तो ये उनकी जो है यहाँ से गर्दन के ऊपर का जो है ना सिर यहाँ पर स्थापित है जी। बाकी का जो है वो अपने पीछे गली आई हुई है, वहाँ पर है इनका है। तो भगवान के हम भोग लगाते हैं, और यहाँ भोग लगा के, यहाँ भोग लगा के भगवान के, और फिर हम अंदर लाते हैं। इसी तरह शाम को जो है दूध का भोग लगता है, भगवान का दूध का भोग लगाया, यहाँ लगाया, और फिर हम अंदर लाते हैं। ये इनका था। तो वो भगवान और भगत थे दोनों ही, मतलब भगवान क्यों, वो पूजी से भगवान के भगत थे, और उन्होंने भगवान ने है जो उनको मतलब ये दिया कि नहीं भाई मेरा भोग लगने के बाद में तुम्हारा भोग लगेगा, मतलब वो मतलब। तो वो अब क्या हुआ कि ये सब हो गया, इतना में इनका भी समय पूरा हो गया पूजा पाठ का। तो यहाँ से उठ कर अपनी माँ के पास गए कि माँ मैं आ गया हूँ, पूजा कर दो, लड़ाई में जा रहा हूँ। तो उनकी माँ बोलती है तू पागल तो नहीं हो गया कहीं। बोले क्यों, कि मैंने मेरे हाथ से तेरे को जो है मतलब पूजा करके और जो विदा किया है, और तू कह रहा है कि जी को मैं तो मंदिर से आ रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने देखा जो घोड़ा है, घोड़ा एक तो नॉर्मल घोड़ा खड़ा होता है, एक घोड़ा रेस करके आता है। अपन जैसे दौड़ के आते तो शरीर में पसीना वगैरह आता है, कंपन होगी। तो वहाँ देखा तो घोड़े पे मतलब बकायदा पसीने से तर वगैरह था, यूँ हिल नहीं रहा था, मतलब बोले बात क्या है। फिर वहाँ से आए वापस, भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान जो भी ये जैसा क्या है ये आपकी लीला दर्शन दो। तो सत्य प्रकट करने के लिए कुछ न कुछ तो मतलब होता है। तो उन्होंने देखा तो भगवान का एक जो कुंडल होता है जैसे आपका कान के अंदर है, वो एक उनको नज़र नहीं आया। अगर है जैसे ही दिखता तो उनमें पता नहीं चलता, लेकिन वो बोले भगवान आपकी कुंडल नहीं है। बोले वो जो लड़ाई का मैदान है ना, वहाँ पर गिर गया। मतलब उसी दिन से उस जगह का नाम कुंडल पड़ गया। कुंडल अपने कान का जो कुंडल है ना, वो कुंडल उसका पड़ गया। मतलब तो उस समय तो लड़ाई का मैदान था, लेकिन आज के समय के अंदर वो सरोवर के रूप के अंदर है, यहाँ तालाब के अंदर। ये अपने सिटी से जो थोड़ा बाहर के साइड में है, जैसे वो खेत वगैरह होता है ना, आउटसाइड आता है ना, इसी तरह जो है वहाँ उसका नाम कुंडल है। बरसात वगैरह आती है तो वहाँ पर पानी वगैरह इकट्ठा होते हैं, और उनको जो है मतलब काम में लेते हैं,
पहले तो कुछ ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन अभी कलेक्टर साहब आए थे सुमित जी शर्मा वगैरह, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी मतलब अच्छी व्यवस्था वगैरह कराया, उसको मतलब साफ़ सफाई वगैरह करा के अच्छी तरह से उसमें वो गलत वगैरह पानी वगैरह उसमें नहीं जाता है, बरसात का पानी इकट्ठा वगैरह होता है वो उसी में काम में लेते हैं मतलब। तो ये जो है वो जयमल जी का भाव और उनकी भक्ति से मतलब उनका नाम हुआ था मतलब। जे कि आप मेड़ता के अंदर आया तो मेड़ता में जो विष्णु भगवान जी को मंदिर है, तो यो वीडियो थाने कसोक लाग्यो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो इन लाइक करो, शेयर करो, चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और पास में जो घंटी है बिन भी दबा लो ताकि जो नयो वीडियो होगा भी की नोटिफिकेशन आ जाएगी। जय हिंद, जय राजस्थान।